हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव दुबे और आज का टॉपिक है हमारा गूगल पैसे कैसे कमा रहा है। दोस्तों, हम इतने सालों से गूगल को यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गूगल पे जाके कोई ना कोई चीज़ सर्च ज़रूर करते हैं। चाहे वो हमें कोई फ़ोन नया खरीदना हो या हमें नई घड़ी खरीदनी हो, तो जाके एक बार सर्च करते हैं कि क्या प्राइस चल रहा है। लेकिन आपको ये नहीं पता शायद कि गूगल पैसे कैसे कमाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जानने से पहले हम ये देखेंगे कि गूगल की हिस्ट्री क्या है, कैसे गूगल आया है इस दुनिया में, कैसे उसने कदम रखा और आज वो किस पोजीशन पे है, और गूगल की रेवेन्यू का कितना परसेंट कहाँ कहाँ से आता है। ये चीज़ें सारी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि गूगल कहाँ कहाँ फेल हुआ। गूगल ने बहुत सारी सर्विसेज लॉन्च की थी, कौन कौन सी सर्विसेज थी जो फेल की, जिनका शायद आपको नाम भी नहीं पता है। आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, गूगल आया है वर्ड गूगल से, ठीक है। और गूगल का मतलब होता है, जब हम जैसे 100 लिखते हैं तो 100 में होता है 2 जीरो, 100 बोलते हैं ना, 100 में होता है 2 जीरो, एक के बाद 2 जीरो। 1000 होता है तो 1000 में क्या होता है, पहले एक लिखते हैं उसके बाद 3 जीरो लगाते हैं। 10,000 होता है तो एक लिखते हैं और 4 जीरो लगाते हैं। 1 लाख लिखना है मुझे तो मैं पहले एक लिखूंगा फिर 5 बार जीरो लगाऊंगा तो हो गया 1 लाख। वैसे ही होता है गूगल। गूगल का मतलब होता है 1 और 100 बार जीरो, समझ रहे हो आप। 100 बार जीरो का मतलब होता है गूगल। और ये गूगल का कोई मतलब नहीं होता, गूगल आया है वर्ड गूगल से। अब हम बात करते हैं कि गूगल ने कहाँ कहाँ ट्राई किया, क्या क्या चीज़ें ट्राई की। देखिए, गूगल बहुत बार फेल हुआ। जैसे गूगल ने बनाया था गूगल प्लस। गूगल प्लस एक सोशल मीडिया ऐप था जिससे वो चाहता था फेसबुक के साथ कॉम्पीट करना। फिर गूगल प्लस भी फ्लॉप हो गया। फिर इन्होंने बनाया गूगल हैंगआउट्स, जो कि सिर्फ चैट्स के लिए था, चैट्स करने के लिए यूज़ किया जाता था गूगल हैंगआउट्स को। फिर कुछ समय ये भी चला, 2022 में गूगल ने इसे भी बंद कर दिया। फिर गूगल ने लॉन्च किया गूगल नेक्सस टैबलेट, और ये टैबलेट इसलिए बनाया गया था ताकि आईपैड के साथ कॉम्पीट कर पाए गूगल, लेकिन ये भी फ्लॉप हो गया। तो ऐसे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि 200 से ज़्यादा सर्विसेज गूगल की, ध्यान से सुनिएगा, 200 से ज़्यादा सर्विसेज गूगल की फेल हो गई। अब इससे सीखने को क्या मिलता है कि भैया आप को अगर कुछ चीज़ हासिल करनी है, आपको कुछ सक्सेस चाहिए, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो आपको फेल तो होना पड़ेगा, आप फेल होंगे। ऐसे गूगल 200 से ज़्यादा सर्विसेज उनकी फेल हो गई। बहुत बार उन्होंने ट्राई किया लेकिन फेल हुए। लेकिन गूगल ने हमको बहुत कुछ दिया भी है, हमारे काम को आसान कर दिया है, और हम सिर्फ उसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हम इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते जो फेल हो गई। तो गूगल से हमें ये सीखने को मिलता है कि भैया फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, जस्ट टेक इट विथ स्माइल एंड मूव ऑन। अब हम बात करते हैं कि गूगल रियल में पैसे कैसे कमाता है। तो गूगल का मान लीजिए 100% है, गूगल 100% पैसे कमाता है। उसमें से कैसे कैसे कमाता है मैं आपको बताता हूँ टुकड़ों टुकड़ों में। सबसे पहले गूगल का जो मेजर पोर्शन है, यानी 60% हिस्सा आता है गूगल एड्स से, जो गूगल खुद अपने वेबसाइट पे एड्स लगाता है, उससे 60% रेवेन्यू उसकी जनरेट होती है। फिर बाकी का 10% हिस्सा आता है गूगल के नेटवर्क एड से, यानी कोई कोई वेबसाइट जो है वो क्या करती है, गूगल को पैसे देती है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं। गूगल अपने वेबसाइट्स पे वो एड्स चलाता है, जिसकी वजह से उन लोगों की मार्केटिंग हो जाती है। और तीसरा तरीका है, फिर 10% हिस्सा आता है यूट्यूब के एड्स से, जो यूट्यूब के एड्स चलते हैं उसकी वजह से 10% हिस्सा आता है। बाकी का 10% हिस्सा आता है जब प्ले स्टोर पर कोई आके अपनी ऐप को बेचता है, तो ऐप बेचने में जो पैसा आता है वो गूगल को जाता है 10%। और ऐसे ही जो बचा 10% हिस्सा है, आखिरी का 10% हिस्सा, वो आता है गूगल क्लाउड से। अब मेन रीजन जो है गूगल का, गूगल असली पैसे कमाता तो यहाँ से एड्स से है, मेजर पोर्शंस तो वो एड्स से ही कमा लेता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि गूगल ये चीज़ें कर कैसे रहा है। तो गूगल देखिए दोस्तों, हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको जूते खरीदने, तो आप जाएंगे सर्च करेंगे गूगल में शूज़, या आपको मोबाइल फ़ोन खरीदना है कोई, तो आप वहाँ जाके सर्च करेंगे। आपको वॉच खरीदने है तो आप वहाँ जाके सर्च करेंगे। अब यही चीज़ें गूगल धीरे धीरे कलेक्ट करता है, और आपके ही चीज़ों को वो धीरे धीरे देखता है कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, उस चीज़ को वो एड्स में कन्वर्ट करता है कि आपसे रिलेटेड एड्स क्या क्या हैं गूगल दिखा सकता है, और वही एड्स को वो आपके सामने पेश करता है, आपके सामने लाता है कि आप उस एड्स को देख के रिलेट कर पाएं। और ये सबसे बड़ा तरीका है जिसकी वजह से गूगल अपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब ये तो गूगल का फायदा है, लेकिन गूगल के लिए सबसे बड़ा खतरा भी उनका एड्स ही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे लोग पहले ज़्यादा गूगल यूज़ करते थे, आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले अब लोग कम यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए दुनिया में AI ऐप्स आ चुके हैं, जैसे चैट GPT हो गया, फिर परप्लेक्सिटी हो गया, तो लोग उन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं क्योंकि उसमें कोई एड्स नहीं आता। लेकिन गूगल में बहुत ज़्यादा एड्स आते हैं, क्योंकि देखिए जब आप गूगल खोलते हैं, ठीक है, आपने मोबाइल सर्च किया, ठीक है, आपको मोबाइल खरीदना, आपने सर्च किया, तो बहुत सारे एड्स आपको दिखेंगे।
और आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एक टाइम के बाद, यार मैं क्लिक कहाँ करूँ। लेकिन चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसकी वजह से उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं लोग। और फिर गूगल ने क्या किया, अब गूगल को तो ये चीज़ पता है, गूगल भी देख रहा भाई कि दुनिया में क्या चल रहा है। गूगल को पता है कि गूगल पीछे जा सकता है, इसलिए गूगल ने अपना जेमिनाई लॉन्च कर दिया था कि वो चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी जैसे एआई एप्स को टक्कर दे सके। तो दोस्तों अब देखना होगा क्या गूगल सच में कुछ बड़ा कर पाता है कि नहीं, अभी कुछ रिवॉल्यूशन ला पाता है कि नहीं। तब तक के लिए तो अभी एआई एप्स हैं जिनसे लोगों का काम चल रहा है। अब देखते गूगल कुछ और अपना लॉन्च करता है कि नहीं, गूगल अपने फीचर्स को एडवांस करता है कि नहीं। ऐसे वीडियोस के लिए दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए मेहनत बहुत लगती है ये रिसर्च करने में, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।